अच्छा जी, आज जो हमने फंक्शन करना है वो हमारा स्पीक सेल के नाम से एक फंक्शन है, जिसको आज हम देखते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये उस वक्त बहुत काम का है कि जब आपको टैली करना हो, मैच करना हो विद द हार्ड कॉपी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है और आप मैच करना चाहते हो तो ये स्पीक सेल का फंक्शन बोल के आपको दिखाएगा, बोलेगा जो भी सेल में लिखा होगा, तो आप उसको आसानी के साथ टैली कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अदर नंबर्स हों या नेम्स हों तो आप उसको आसानी से टैली कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो अगर हम देखें तो क्विक एक्सेस बार, अगर हम ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है सबसे टॉप पे, इसमें जो फंक्शन दिए हुए हैं, एक सेव का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अनडू का और एक रीडू का दिया हुआ है, ठीक ना। तो अगर हम बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं वो हिडन होती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस जो हिडन होती हैं, ठीक है ना। तो स्पीक सेल भी हम यहाँ टास्क बार पे लेकर आते हैं, क्विक टास्क बार पे। तो मैंने फाइल को क्लिक किया, देन गो टू ऑप्शन, देन क्विक एक्सेस टूल बार, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है ना। नाउ फिर हम पॉपुलर कमांड्स में आप कर देंगे ऑल कमांड्स। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये सारी तमाम कमांड्स इसमें आ गई हैं। इसमें हमने ढूंढना है स्पीक सेल, ठीक है ना। तो हम स्पीक सेल इसमें देखते हैं, एस में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये आपको मिल गया, ठीक है ना। स्पीक सेल यहाँ पे है, ओके, ये देखिए स्पीक सेल, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐड करवा दूंगा। स्पीक सेल को मैं जब ऐड करूंगा तो कर्सर नीचे आ जाएगा स्पीक सेल पे, स्पीक सेल स्टॉप स्पीकिंग सेल पर आ गया कर्सर, इसको भी मैंने ऐड करवा दिया। स्पीक सेल सेल्स बाय कॉलम्स, ये भी मैंने ऐड करवा दिया। स्पीक सेल्स बाय रोज, ये भी मैंने ऐड करवा दिया। और स्पीक सेल्स ऑन एंटर, ये भी मैंने ऐड करवा दिया। तो ये मैंने 5 ऑप्शन इसमें ऐड करवा दी, देन क्लिक ओके। तो अब अगर आप देखो तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ये ऑप्शंस आपको सामने नजर आ रही हैं, ठीक है ना। ओके, देखो अगर किसी भी सेल में आपने कुछ लिखा और उसके न वर्टिकली कुछ है, ना हॉरिजॉन्टली, ना रोज फिल है, ना कॉलम्स फिल है, वो अकेला, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। लेट्स सपोज मैं इसमें लिखता हूँ कार, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लो जो हमने ऑप्शन सेट करवाए थे स्पीक सेल, जब भी आपको स्पीक करवाना होगा तो ये इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जब स्टॉप करना होगा तो इससे आप स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास ऑप्शन है स्पीक सेल बाय कॉलम, फिर आपके पास है स्पीक सेल बाय रोज, और ये क्या है स्पीक सेल ऑन एंटर। जब आप एंटर करोगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, Cells will now be spoken on enter. ठीक है। अब अगर मैं लेट सपोज इसको डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा लिखता हूँ कार लिखता हूँ, जब मैं एंटर करूंगा, Car. ठीक है, तो एंटर करने पे कुछ भी आप लिखो, 12, सही है। 456. तो आप देख रहे हो कि जब मैं किसी भी सेल में कुछ भी लिखता हूँ तो वो उसको रिपीट करता है एंटर करने पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये एंटर करने पे ये रिपीट करता है आपके लिए, ठीक है ना। ओके, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ इसको, Turned off speak on enter. ठीक है, तो ये टर्न ऑफ हो गई। अब मैं अगर कुछ लिखता हूँ, एंटर किया, नहीं बोला ये, ठीक है ना। ओके देन फिर हम आ जाते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन है कॉलम वाइज। तो आपने क्या रीड करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये रीड करवाना है, ठीक है, ये वाला कॉलम पूरा रीड करवाना है। मेरे पास पेपर पे या हार्ड कॉपी मेरे पास मौजूद है। नाउ मैं अब क्या करूँगा, स्पीक सेल, इसको क्लिक करूँगा, 67 past 2. सॉरी 12,112,000. इसको मैंने, सॉरी इसको मैंने क्या किया, कॉल रो वाइज कर दिया, मैं अब कॉलम वाइज करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने ये कॉलम वाइज को क्लिक किया और मैं इसको देन प्ले,
67, 55, 70, 62, 63, 70, 72, 19, 75, अच्छा, जब आप इसको रोकना 67, चाहो तो इसको यहाँ से स्टॉप कर दो, ठीक है ना। नाउ फिर हमारे पास ये रो वाइज है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब मैं रो वाइज अगर चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पूरी रो मेरे पास हो जाएगी, या मैं यहाँ से चाहता हूँ, लेट सपोज ये चाहता हूँ मैं, और देन इसको जब मैं प्ले करूँगा 12,112,101. Barley. 67, Path. 2, 12,112,102. Ear. 55, Path. 3, ठीक है। तो 12,100,000. हम जो है इसको सेल्स को रीड करवा सकते हैं कॉलम वाइज और रो वाइज भी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल है आपके पास, कि जब आप चाहो कि जी आप चाहते हो कि आप डेटा को टैली करो, तो ये बहुत यूज़फुल टूल है उस वक्त। ओके, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा फाइल में जाऊँगा और ऑप्शंस में जाऊँगा, क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव 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 इन सबको रिमूव कर दूंगा, ये बिल्ट इन जो पहले से मौजूद थी। देन ओके। तो अब हम देखें क्विक एक्सेस टूल बार ये हमारा खाली हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कस्टम टूल बार। कस्टम टूल बार देखें, अगर ये हमारे पास जितने भी टैब्स हैं और रिबन्स हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कस्टमाइज रिबन बनाना चाहूँ, तो इस डेटा के अंदर या पेज लेआउट के अंदर, ठीक है ना, तो मैं इसको आसानी से बना सकता हूँ। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, देन ऑप्शंस, ठीक है, कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके पास वो सारे रिबन्स आ गए, टैब्स आ गए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं एक नया टैब बनाना चाहता हूँ, तो मैंने न्यू टैब लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं इसका कोई भी नाम रख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रख रहा हूँ तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो रीनेम में इसका कुछ भी लिख देता हूँ, कि मिसाल के तौर पे यूज्ड कमांड्स, ठीक है ना। तो इसको मैं ओके करूँगा तो आपका एक यूज कमांड के नाम से एक टैब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी मैं अगर रीनेम करना चाहूँ डिस्प्ले नेम को, तो आप फॉर एग्जांपल आपने न्यू लिख दिया या न्यू कमांड्स लिख दिया फॉर एग्जांपल, ओके करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम डिफरेंट मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ फंक्शंस हम इसमें, फॉर एग्जांपल कॉपी है, ये मैंने इसमें ऐड करवा दिया, ठीक है। डिलीट शीट रॉ, कोई से भी मैं फॉर एग्जांपल ऐड करवा रहा हूँ, तो ये मैंने कुछ 3 इसमें ऐड करवा दिए, और देन क्लिक ओके, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो कि आपने ये जो हमारा न्यू टैब था, ये हमने कहाँ बनाया, देखो ये आ गया, यूज कमांड्स के नाम से, ठीक है। कस्टमाइज है, इसमें एक्चुअली अगर हम जो फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो मैंने ये ऐड किया था, डिलीट रोज, डिलीट शीट कॉलम और कॉपी, ठीक है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं किसी शीट पे, तो जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, समटाइम्स वो आपको होम टैब में मिलती है, कोई आपको फार्मूला में मिलती है, कोई डेटा में मिलती है। तो उन तमाम चीज़ों को आप एक ही जगह पे ले आओ, ठीक है, ताकि आपको बार बार
टैब ना चेंज करने पड़े। तो एक में ही अगर आप कस्टमाइज बना लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, एक ही जगह से आपको तमाम वो कमांड्स मिल जाएंगी जो आप इस्तेमाल जो मोस्टली जो ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। फिर ऑप्शन में जाएंगे, देन हम जाएंगे कस्टमाइज टूल बार, और हमने जो है वो किस नाम से बनाया था, ये बनाया था हमने, ठीक है ना। तो इनको आप डिलीट करते जाएं या रिमूव करते जाएं, रिमूव रिमूव, कॉपी भी रिमूव, न्यू कमांड भी रिमूव, यूज कमांड भी रिमूव, ठीक है। जब हम ओके करेंगे तो आप देखो कि वो टैब बीच में से गायब हो गया, ठीक है। ओके, तीसरी चीज जो हमारे पास है हाइपरलिंक। अच्छा, अगर आप हाइपरलिंक को देखो, मिसाल के तौर पे मैं अगर जाता हूँ इंसर्ट में, तो हाइपरलिंक होता क्या एक्चुअली, हाइपरलिंक जो है वो किसी टेक्स्ट के पीछे वो कोई आपके पास एड्रेस होता है किसी और जगह मूव करने का, यानी कि हाइपरलिंक को जब आप क्लिक करते हो तो आप एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जंप कर जाते हो, ठीक है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो आप देखो इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे हाइपरलिंक नज़र आ रहा है, सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई टेक्स्ट लिखा है आपने, इसको राइट क्लिक करो तो आपको यहाँ पे भी हाइपरलिंक मिलेगा, ठीक है। और तीसरा तरीका ये कि कंट्रोल के को प्रेस करें आप, कंट्रोल के, तो ये हाइपरलिंक का कमांड विंडो खुल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लिक करूं तो मैं कस्टम टूल बार के अंदर और G5 के अंदर मैं जंप कर दूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई सा भी तरीका हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने के लिए, मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल के का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंट्रोल के, ये आपके सामने हाइपरलिंक की विंडो खुल जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, हमने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जंप करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। मिसाल के तौर पे मैं कौन से में जा रहा हूँ, कस्टम टूल बार, ये वाली आपको नज़र आ रही है कस्टम टूल बार की शीट। तो इसमें ये हाइपर टू शीट से कस्टम टूल बार में शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है, सेल का एड्रेस पूछ रहा है। शायद गालिबन मैंने आपसे कहा था कि G5 में हम शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप, जब मैं इसको ओके करूँ तो आप देखना कि ये हाइपर टू शीट से कहाँ पे चला जाएगा, कस्टम टूल बार पे चला जाएगा। देखिए मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा, अच्छा ये हाइपरलिंक बन गया, सही है। अगर आप इस पे कर्सर लेके जाओगे तो ये आपको उस जगह का एड्रेस बताएगा, ठीक है ना। ये देखिए G5 भी आप बता रहा है आपको, यूज़र नेम डेस्कटॉप एक्सेल लेक्चर्स, कहाँ से ये मेरी फाइल कहाँ थी और ये कहाँ पे जा रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें कस्टम टूल बार में आ गया और G5 में आ गया, ठीक है, जंप कर गया। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ फॉर एग्जांपल, तो एडिट हाइपरलिंक का एक ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये करता हूँ, तो मिसाल के तौर पे अगर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब आप इस पे कर्सर लेके जाते हो तो ये देखो आपके पास पूरा एड्रेस बताता है। आप चाहते हो कि ये एड्रेस शो ना हो, ठीक है, किसी को पता ना चले, तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। किस तरीके से कि मैंने राइट क्लिक किया, देन गो टू एडिट हाइपरलिंक, देन ये देखो सामने स्क्रीन टिप आपको नजर आ रही है, ठीक है, एक ऑप्शन है स्क्रीन टिप, मैंने उसको क्लिक किया। अच्छा, स्क्रीन टिप टेक्स्ट, तो मैं इसमें लिख देता हूँ भाई, ठीक है, हेलो लिख देता हूँ, सही। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, देन प्रेस ओके।
सही है। अब अगर आप कर्सर इस पे लेके जाओगे तो आपको क्या दिखा रहा है, वो एड्रेस नहीं दिखा रहा जिस जगह पे जाना है, आपको उसकी जगह पे हेलो दिखा रहा है। और इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर आ गया अपने कस्टम टूल बार में G5 पर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपरलिंक टू शीट, यानी एक शीट से दूसरी शीट पे जंप करना। हाइपरलिंक टू फाइल, हाइपरलिंक टू फाइल क्या है कि क्लिक टू ओपन कोई ई बुक है, ठीक है, या आप नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, टेक्स्ट आपने लिखना है। ये मैंने टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, क्लिक टू ओपन ई बुक। हाइपरलिंक में जाऊंगा, मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक कर दूं, ठीक है ना। तो आप देखो कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में आप आ गए, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको हमें फाइल कौन सी ओपन करवानी है, मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप में अगर हम गए तो फाइल आप कोई भी एक्सेल की खुलवा लो, इससे पीडीएफ खुलवा लो, मैं ये पीडीएफ की फाइल इससे ओपन करवा रहा हूँ। तो मैं इसको करूँगा जी ओके, ठीक है। अब ये हाइपरलिंक बन गया आपके सामने और ये इसको एड्रेस दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको दोबारा दिखा पाऊँ तो एडिट हाइपरलिंक में अगर देखूं तो ये आपको पूरा लोकेशन दे रहा है। आप एड्रेस में आप देख रहे हो, अगर आपको एड्रेस पता है तो आप एड्रेस भी इसमें टाइप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आसान तरीका है कि आपको अगर लोकेशन पता है तो आप वहाँ जाओ और आप वहाँ पे डेस्कटॉप में आपने, मेरा ख्याल है ये वाली हमने बुक को सिलेक्ट किया था। अब ये देखो हाइपरलिंक बन गया, ठीक है ना। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखो ये बुक खुल गई, ये मेरा अपना जो है पीडीएफ फाइल मेरी ओपन हो गई, ठीक है ना। ओके, नाउ नाउ फिर हम देखें हाइपरलिंक टू वेब। हाइपरलिंक टू वेब, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्लिक हियर, आपने वेबसाइट्स पे भी देखा होगा, ठीक है। तो इसको भी मुझे बनाना है हाइपरलिंक। तो मैं क्या करूँगा, ज़ाहिर है हाइपरलिंक की विंडो खोलूँगा, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक प्रेस किया मैंने और ये आपके सामने आ गई एग्जिस्टिंग फाइल और वेब, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिया, कोई भी एड्रेस दे दूँ, मिसाल के तौर पर www.google.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैं ओके कर दूंगा इसको, ये हाइपरलिंक बन गया, सही। अब मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यकीनन ये गूगल पे चला गया, ठीक है, इसने वो वेबसाइट खोल दी। ओके, नाउ देन लास्ट वन इज हाइपरलिंक टू अपडेट फाइल। कोई भी फाइल है आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है क्लिक टू अपडेट फाइल। अगर मैं इसको कंट्रोल के करता हूँ, कंट्रोल के, हाइपरलिंक खुल गया, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ अपडेटेड, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, ठीक है, टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल है। आप चाहो तो वर्ड की खोल लो या जो भी फाइल आप खोलना चाहते हो खोल लो, लेकिन उसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टी एक्स टी क्या है, एक्सटेंशन किसका, टेक्स्ट फाइल का। नाउ एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, या सेव द न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने ये पाथ इसका रखा हुआ है, हम चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कह दें कि जी डेस्कटॉप पर, ठीक है, डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाए, ओके कर देंगे। अब ये इसका एड्रेस डेस्कटॉप का आ गया,
ठीक है। और एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, मैं अभी इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर दूंगा ओके। अब ये देखो एक आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल खुल गई। अब मैं इस पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कि जी हेलो वन, ठीक है। और मैं इसको जब बंद करूंगा तो ये पूछेगा सेव करना है, तो यस ऑफ कोर्स सेव करना है इसको, ठीक है ना। ओके नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि वो फाइल क्या थी, तो मैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका हाइपरलिंक बना के रख सकता हूँ, ठीक है ना, जिसको मुझे अपडेट करना हो कुछ अरसे के बाद, और मुझे वो ढूंढनी पड़े बेशुमार फाइलों में, तो आसान तरीका है कि आप उस फाइल का हाइपरलिंक बना लो, ठीक है। अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो ये दोबारा वही फाइल खुल गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ और एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं हेलो टू लिख दिया या कुछ और लिख दिया, देन एंटर किया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने इसको बंद किया और इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। तो आप जितनी दफ़ा चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी हाइपरलिंक बहुत अच्छी आपके पास एक टूल है जंप करने का, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए फंक्शंस के साथ नया लेक्चर देखेंगे हम, ठीक है। इसमें रहमान रहीम। अच्छा, आज जो हमने फंक्शन सीखना है वो टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आप टैब में देखें, दिस वन इज योर होम टैब, और जब हम डेटा टैब में आते हैं तो सी दिस टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है ना। स्प्लिट अ सिंगल कॉलम टू अ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। एक कॉलम को आप इसका डेटा आप मल्टीपल कॉलम्स में शिफ्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी ये कुछ मेरे स्टूडेंट नेम्स लिखे हुए हैं और मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सारे डेटा को, एंड देन आई क्लिक टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। देन डिलिमिटेड पे हमने नेक्स्ट किया, ओके। क्योंकि इन नामों को हम फर्ज करें सेपरेट करना चाहते हैं थ्रू स्पेस से, तो हम यहाँ पे स्पेस को चेक ऑन कर देंगे। इसका कॉमा सेमी कॉलन्स इन पे भी आप कर सकते हैं और अदर्स पे भी आप कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ, क्योंकि हमने सेपरेट करना है इसको विद स्पेस। डेस्टिनेशन आपसे मांग रहा है, किस लोकेशन पे आप चाहते हैं कि इसको सेपरेट किया जाए। तो लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जी मैं C3 से शुरू कर दूँ इसको, ओके देन। तो मैं इसको C3 $C$3 इसने इसको ले लिया, देन आई क्लिक फिनिश। तो आप देखें कि ये इसने स्पेस जिसके दरमियान था उसको अलग अलग इसने सेपरेट कर दिया, ओके। नाउ अगर मैं सिमिलरली ये है, ये एक डेटा है, इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, और एट द रेट जो है ऐड का निशान लगा हुआ है बीच में, रेहान एट अली, ठीक है ना। इनको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, देन आई क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, ओके। क्योंकि अब मुझे स्पेस पे नहीं करना, तो ये सिंबल भी नहीं है यहाँ पे ऐड का, तो मैं अदर्स पे करूँगा और ऐड जो है शिफ्ट 2 से मैं लगा दूंगा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स नेक्स्ट करेंगे हम इसको, लोकेशन आपसे मांग रहे हैं, तो लोकेशन में इसको कौन सी दे देंगे, लेट सपोज इसी के सामने अगर हम दे दें, दैट इज C14 दे दें अगर, और देन आई क्लिक फिनिश, तो आप देखेंगे कि इसने सेपरेट कर दिया और ऐड का सिंबल जो है वो बीच में से गायब कर दिया, वो रिमूव हो चुके हैं।
ऐड का सिंबल, ठीक है ना। ओके, इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूं और इसमें अगर हम देखें तो इसका जो सेपरेटर है वो इसका जो सेपरेटर है वो एम्परसेंड है। इसको भी हम अगर सिलेक्ट करें और सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। देन टेक्स्ट टू कॉलम, इसको भी हम लिमिटेड कर देंगे और इसकी जगह पे हम कुछ और लगा देंगे, ठीक है ना। वो हमारा शिफ्ट 7, ठीक है ना, एम्परसेंड लगा दिया हमने। देन क्लिक नेक्स्ट। इसकी भी हम लोकेशन बताना चाहें तो हम इसको लोकेशन बता दें, वरना वो इसी कॉलम से इसको सेपरेट कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको चाहता हूँ कि जी लोकेशन हम इसकी दें, लोकेशन हम इसकी दे दें दिस वन, यानी कि C25 हमने दे दी। देन फिनिश, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसने एम्परसेंड को बीच में से हटा दिया और एम्परसेंड सेपरेटर था, इसको सेपरेटर को बीच में से इसने हटा दिया, ठीक है ना। फर्ज करते हैं अगर हम इसी डेटा को अगर हम लें तो टेक्स्ट टू कॉलम नेक्स्ट और ठीक है, ये एम्परसेंड नेक्स्ट और ये लोकेशन हमें कह रहा है $A$25, यानी यहीं से वो चाहता है कि पूछ रहा हमसे कि क्या इसी पोजीशन से कर दूं। और अगर हम इसको फिनिश कर देते हैं तो लेट्स सी देखें क्या होता है, ठीक है। तो उसने उसी जगह से इसको पहले से रेहान कर दिया और एम्परसेंड लगा के दूसरे कॉलम में अली कर दिया इसने, ठीक है ना। तो इस तरह से भी ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगर मैं चाहूँ कि जी अपनी मर्जी की मैं कोई विड्थ लेना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ और यहाँ पे आपके लिए इसको पेस्ट कर दूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ओके ना। तो इस तरह देखिए, हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं सारे डेटा को, टैब टू कॉलम पर आते हैं, फिक्स विड्थ पे आ जाते हैं अगर, ठीक है। फिक्स विड्थ क्या करता है हमारे लिए, देखिए नेक्स्ट। अच्छा, अब आपने देखा ये एक मेजरमेंट टाइप आ गया, एक रूलर टाइप आ गया यहाँ पे। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि जी मैं शुरू के 2 लेटर्स से सेपरेट कर दूं इसको, ठीक है, या इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर दूं, तो आप आसानी 2 कॉलम्स में इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं इस लाइन पे रख के डबल क्लिक करूंगा तो दिस लाइन बी रिमूव। तो ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि जी शुरू के 2 जो लेटर्स हैं वो सेपरेट हो जाएं, बाकी के अलग सेपरेट हो जाएं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं करता हूँ इसको, तो आपसे लोकेशन पूछ रहा है। लेट्स से मैं इसको लोकेशन ये दे देता हूँ, दिस वन, ठीक है ना। देन आई फिनिश इट। तो आप देखें कि शुरू के 2 लेटर्स इसने अलग कर दिए और बाकी के इसने अलग कर दिए। तो आप इसको अपनी मर्जी से भी सेपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें इसी को हम डेटा को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विड्थ नेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं 2 कॉलम में कर दूं, तो शुरू के 2 मैंने अलग कर दिए और इसको फर्ज करते हैं यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट और इसको लोकेशन हम दे देते हैं, लेट्स से यहाँ से हम करना चाहते हैं, देन फिनिश। तो ये मल्टीपल कॉलम्स में इसने
इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि किसी भी शीट में हम कमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिव्यू टैब में आप अगर जाएं तो आप देखेंगे कि देयर आर डिलीट कमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस सेल में कमेंट्स को हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि हम न्यू कमेंट्स करें। ठीक है। तो ये एचपी लिखा हुआ आ रहा है। ये जिसने फाइल क्रिएट की है ये उसका नाम है। ठीक है। ये आपके कंप्यूटर का नेम भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ अकाउंटिंग पे कोई काम करना चाह रहे हो या काम कर रहे हो तो उस सेल के आगे आप कमेंट्स दे सकते हो कि ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर कि ये क्या काम हुआ था। ठीक है ना। या आपने आपने कोई ऐसी शीट बनाई है जिसमें आप चाहते हो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भूली जा सकती हैं तो उनके आगे आप कमेंट्स भी लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिख दूं कि दिस इज माय फर्स्ट कमेंट। ठीक है ना। तो सॉरी। तो ये मैंने कमेंट्स ऐड कर दी। ठीक है ना। तो अब मैं जब भी यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तो यू सी के ये आपको विजिबल हो जाएगा दिस इज माय फर्स्ट कमेंट। ये जो भी आपने उसमें कमेंट्स डाले हुए हैं। ठीक है ना। एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा तरीका ये कि आपने किसी जगह पे कमेंट्स देने हैं तो शिफ्ट F2 करेंगे तो ये भी आपका इंसर्ट कमेंट आपका इनेबल कर देगा। इसमें अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ इसमें सेकंड कमेंट। ठीक है। तो अगर आप देखें कि इन दो में हमने कमेंट्स डाल दिए। अब मैं अगर कर्सर यहाँ लेके जाऊंगा तो ये मुझे विजिबल कर देगा कि इसमें कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं तो ये आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट करने पे आपको हर अगला जो है वो कमेंट आपको शो कर देगा। ठीक है ना। ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट करना तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इसी कमेंट्स में अगर हम चले जाएं तो आपके पास एडिट कमेंट आ जाएगा। सही है। ये शिफ्ट F2 करें आप तो भी आप एडिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप और कमेंट्स कुछ ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ये आपने ऐड कर दिए। ओके। नाउ आप इसको डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है ना। इंसर्ट देख लिया आपने कैसे इंसर्ट होते हैं कमेंट्स। आपने एडिट देख लिया। अब हम इसको देखते हैं कि बल्कि इससे पहले अगर हम देखें कि जी अगर ये हमारी कोई शीट है और हम चाहते हैं कि इसमें सारे कमेंट्स हम देख लें तो ये एक और ऑप्शन है आपके पास शो ऑल कमेंट्स की। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो सामने आपके सारे जितने भी शीट पे कमेंट्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर इन कमेंट्स को आप डिलीट करना चाहते हो तो ये सामने आपके पास एक और बटन है जिसको डिलीट प्रेस करेंगे तो कमेंट्स आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना। ये आपके दूसरा है। इसको भी मैं डिलीट करना चाहूँ तो इस तरीके से आप कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। यूज़फुल टूल है कि आपको जब कुछ सेल्स में कोई चीज़ लिखनी हो जिससे आप चाहो कि जी आप इन फ्यूचर उसको याद रख सको तो आप इसको कमेंट्स के थ्रू आप इसको सेव कर सकते हो। ओके दैट्स ऑल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शीट है जिसमें हमने कुछ डेटा पहले से लिख के रखा हुआ है, जिसमें प्रोडक्ट नेम्स, प्राइस एंड टैक्सेस हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा सा फिल कर लूँ किसी कलर से, सो लेट्स सपोज मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ ये अमाउंट है, तो इसको मैं करेंसी का नाम भी दे दूँ कोई, तो लेट्स सपोज ये डॉलर्स में। नाउ ये हमारा डेटा है कुछ, जिसको हम चाहते हैं कि हम इसमें इसको इसको कॉपी करें, ठीक है ना। तो एक सिंपल मेथड है कि आप सिलेक्ट करते हैं और डेटा को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी, और ये पोजीशन है इसकी कि हम यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। नाउ अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, कंट्रोल जी से मैंने इसको अनडू कर दिया। नाउ दूसरा तरीका ये कि मैं इसको सिलेक्ट करूं और देयर इज अ ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड टैब, तो जिसको मैं कॉपी करूंगा और मुझे पेस्ट कहाँ करना है, लेट्स सपोज यहाँ पेस्ट करना है। देयर इज ऑप्शन ऑफ पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज द सिंपल कॉपी पेस्ट, आप कैसे करते हैं इसको। नाउ अब हम देखते हैं कि पेस्ट, व्हाट इज पेस्ट स्पेशल। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी डेटा को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कर लिया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन पेस्ट, एट द एंड पेस्ट स्पेशल। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो पेस्ट स्पेशल की कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ सारे डेटा की वैल्यूज प्रिंट कराऊं, ठीक है ना, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवाऊं, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पे क्लिक कर दूंगा और देखते हैं क्या होता है कि जब मैं ओके करूँगा तो ये देखें, इसने सिर्फ वैल्यूज प्रिंट कर दी, कॉपी कर दी, ठीक है। इसने ये कलर भी हटा दिया, डॉलर्स भी हटा दिए, तो इसने सिर्फ वैल्यूज को जो है, जो वैल्यूज थी उसको, उस पूरी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, कॉपी कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। नाउ अगर मैं चाहूँ कि जी इसी को मैं दोबारा कॉपी करूँ, तो देयर इज द ऑप्शन ऑफ कॉपी, क्लिक किया मैंने इसको। पेस्ट कहाँ करना चाहता हूँ मैं इसको, यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पेस्ट स्पेशल करना चाहता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पहले मैंने वैल्यूज की थी, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ फॉर्मेट इसका है, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब देखिए फॉर्मेट किस तरीके से आता है। और मैं इसको जब ओके करता हूँ, तो आप देखिए कि इसने वैल्यूज नहीं दी, बल्कि जो फॉर्मेट था सिर्फ वो कॉपी किया इसने, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ, अब ये हमारे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल सीरियल 1 है और सीरियल 2 है। इसको भी अगर मैं कलर दे दूं, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं 1 2 और इसको मैं फिल हैंडल से ड्रॉप डाउन करूं, तो ये मेरे पास नंबर्स कॉपी होगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ 10+1 और 20+2 30+3, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉपी हो जाए, कॉपी भी हो जाए और ऐड भी हो जाए, ठीक है ना। कॉपी भी हो जाए और ऐड भी हो जाए, यानी 10+1 11, 20+2 22, इस तरीके से ये इसमें ऐड भी कर दे और इसको कॉपी भी कर दे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, देन कॉपी, सही। मुझे ये करना है, फिर कहाँ पर है, यहाँ पे करना है, ठीक है। नाउ फिर मैं गया पेस्ट स्पेशल में
और पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन आ रही है ऑपरेशंस में ऐड, ठीक है। जब मैं इसको ओके करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। इसने नंबर्स को ऐड भी कर दिया और पेस्ट भी कर दिया, ठीक है ना। तो एक चीज हमारी ये थी। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, कॉपी, ठीक है, और पेस्ट करना चाहूँ यहाँ पे, और पेस्ट स्पेशल में जाऊँ, कंट्रोल वी से भी आप ये ऑप्शन ला सकते हैं, और पेस्ट स्पेशल में आया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैट्रिसेस में ट्रांसपोज क्या करता है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो लेट्स सी अब देखते हैं जब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये क्या करता है हमारे लिए। तो उसने क्या किया, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर आपको कोई डेटा इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरीके से भी डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है मैं अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं फिल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अली लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसको फिल करना चाहता हूँ, ये मैंने कुछ सेलेक्ट किया, सही, अली। तो एक ऑप्शन आपके पास होम में आ रही है, ठीक है, फिल। अच्छा, अगर डाउनलोड फिल करना चाहते हो तो कंट्रोल डी से आप कर सकते हो, शॉर्टकट की है। राइट पे करना चाहते हो कंट्रोल आर, ऊपर करना चाहते हो, ठीक है ना, ये नीचे करना चाहते हो। इसी तरह से आप ये जो कंट्रोल यू लिखा हुआ है और कंट्रोल एल लिखा हुआ है, जिनके नीचे लाइन लिखी है, लाइन लगी हुई है, इनको आप कंट्रोल के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं मिसाल के तौर पे डाउन करूं तो अब ये देखो डाउन हो गया, ठीक है ना। राइट के लिए क्या था, कंट्रोल आर। अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो देखिए राइट पे इसने पेस्ट कर दी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपको कुछ डेटा को पेस्ट करना हो तो ये आपके पास होम टैब में एक फिल की ऑप्शन आती है, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को फिल कर सकते हो। ओके, मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट शीट्स पे डेटा कॉपी करना चाहते हो, ठीक है ना। डिफरेंट शीट्स पे जब आप डेटा कॉपी करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास शीट नंबर 3 है और शीट नंबर 4 है, ठीक है। शीट नंबर 3 में भी कुछ नहीं है और शीट नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, इसको कॉपी करना चाहता हूँ। किसको कॉपी करना चाहता हूँ, इस डेटा को, ठीक है ना। तो मैंने कॉपी किया और मैंने ये 2 शीट सेलेक्ट कर ली, एक तीसरे में करना चाहता हूँ और चौथे में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल क्लिक से मैं इन शीट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन कंट्रोल वी, या मैं पेस्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल वी से कर लेंगे। तो आप देखेंगे वो जो डेटा था वो शीट 4 पे भी कॉपी हो गया और शीट 3 पे भी कॉपी हो गया, ठीक है। आपको महसूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसकी लोकेशन जो है सेम है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा था कुछ कॉपी और पेस्ट और स्पेशल पेस्ट की ऑप्शंस थी। दैट्स ऑल।